हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कर लेती हूँ, इसके बाद जो मेरे काम है वो करूँगी। तो देखिए यहाँ अभी टाइम हो रहा है 8। तो मेरे हस्बैंड 7:45 निकल चुके थे, तो वो कुछ रोटी वगैरह तो नहीं ले गए। तो हम लोग, तो आप लोग ब्लॉग में यदि कंटिन्यू होंगे तो पता चला होगा कि हम लोग संडे को थे वहीं पे। तो हम लोग आए हैं मंडे को शाम को। तो कुछ बूंदिया वगैरह लाए थे, तो आशीर्वादी सेरेमनी था, तो वहाँ से जो संदेश मिला हम लोग लेके आए थे। तो बूंदिया लेके आए थे और दही मैंने जमाया था रात में, सोमवार के रात में। तो वही दही जमा हुआ था और बूंदिया, तो बूंदिया और दही खा लिए और चले गए। तो उन्होंने बोला कि मैं नाश्ता आज नहीं ले जाऊंगा, मैं आज कैंटीन में खा लूँगा। तो मैंने तो कुछ नहीं बनाया, उनको सिर्फ वही दही बूंदिया दे दिया और खा लिए, वो निकल गए। तो अब हम लोग को तो नाश्ता बनाना होता है, तो बच्चे लोग तो दही बूंदिया खाते नहीं, बहुत ठंडा होता है दही, बुगू की भी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बना लिया जाए। तो इसलिए पहले मैंने किचन को साफ़ किया। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी आलू का पराठा। तो मैंने रात को आलू दम की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही आलू 2 पीस बचा हुआ था, तो मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी आलू का पराठा सुबह में। तो बुगू का स्कूल आज था, लेकिन उसका तबीयत ख़राब था, तो हम लोगों ने नहीं भेजा कि बढ़ वगैरह जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, छोटी बच्ची है। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं भेजा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा स्कूल में और उसका मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वो अभी घर ही में है। तो अभी मैं उसको दही वगैरह नहीं दे रही हूँ। तो वही आलू बचा हुआ था, तो मैंने उसी के लिए रख दिया था कि आलू पराठा मैं जब वो स्कूल जाएगी तो दूंगी। तो वो स्कूल नहीं गई, तो वही देखिए आलू बचा हुआ था, तो मैं अभी आलू का पराठा बना लूँगी। वो अभी खा लेगी, घर में है तो भी खा लेगी और मेगा भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। तो देखिए मैंने आलू को उबाला था, तो बड़े बड़े साइज में उबाला था। तो एक मीडियम था तो वो अच्छा से गल गया था, लेकिन जो बड़ा था ना वो अंदर से गला नहीं। तो एक होता है ना कि हम लोग जब देते हैं तो ऊपर से गला गला टाइप का फट जाता है, तो लगता है कि हाँ गल गया, लेकिन जब हम उसको फोड़ते हैं तो फिर अंदर से बच जाता है। तो वही मेरा थोड़ा सा कच्चा टाइप का आलू बच गया, तो मैंने उसे साइड कर दिया और जो बाकी थे उसको दे पिए यहाँ पे आलू स्टफिंग के लिए बना लिया है उसका मसाला। तो मसाला मेरा गर्म था, तो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया बाहर में कि ठंडा होगा तो बनाया जाएगा, क्योंकि गरम गरम अभी गर्मी का दिन है ना, तो गर्म गर्म आलू छूने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आ गई यहाँ पे। अब तो हम लोग गए थे आशीर्वादी सेरेमनी में, तो कपड़े ढेर सारे हो गए थे, तो वही बैग में देखिए पड़ा हुआ है। तो वही मैं छांट रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े धोने हैं, कौन कौन से मैं कल के लिए छोड़ दूंगी। तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और बैग को मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर हम लोगों को 28 तारीख को शादी है, तो हम लोग 25-26 को निकल जाएंगे, इसलिए आज मैं बैग को भी नहीं धोऊंगी। तो और भी कुछ पड़े हुए थे साइड में कपड़े, तो मैंने सारा को निकाल लिया। अब मैं इसे भीगने के लिए डाल दूंगी। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, तो फिर आने के बाद वही मेन काम होता है कि कपड़े धोना, सफाई का ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो वही देखिए मेरा यहाँ कितना कपड़ा हो गया है। तो आज मैं सबको सोच रही हूँ कि धो दूंगी, और मेरे कुछ ही बचे हैं कल के लिए, तो मैंने थोड़े कपड़े ही छोड़ दिया। तो वही मैं लेके देखिए बाथरूम में आई हूँ। तो बाथरूम में मैं एक में जितने मेरे वाइट कपड़े हैं एक साइड कर लूँगी, और बाकी जो डार्क कलर के हैं उसको मैं एक जगह कर लूँगी, क्योंकि वाइट में डार्क जो होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं और फिर गंदा दिखने लगता है, अच्छा नहीं दिखने लगता है। तो देखिए एक मैंने छोटा बाल्टी लाया है, तो जितने भी वाइट हैं सारा को मैंने पहले डाल दिया है सर्फ में, और उसको मैंने एक अलग बाल्टी में रख लिया है। अब जितने भी डार्क कपड़े हैं उसको मैं वो ब्लैक वाले बाल्टी में सबको भिगो कर रख दूंगी। मैं इसी तरह करती हूँ। तो मैं अनजान से कभी भी डाल देती हूँ तो कलर लग जाता है। तो बहुत सारे कपड़े में ऐसा है मेरा जो कलर लग गया है, तो अभी तक भी नहीं छूटा है, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है वाइट कपड़े को एक साथ कलर कपड़े के साथ डालने से। तो वही देखिए मैंने अलग अलग कर लिया। अब ये जब तक भीगेंगे तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो जब मैं बाथरूम से निकल ही रही थी तो सोचा कि चलो बच्चे उठ गए थे, वो दूसरे रूम में थे, तो वो बेड को तो मैंने सेट नहीं किया है। अब ये बेड तो खाली है, चलो ये बेड को सेट कर लेते हैं। तो मच्छरदानी नहीं हम लोग हटाए थे, तो मेघा और बुग्गू सोए हुए थे। मेघा भी आज स्कूल नहीं गई, वो भी कल गई थी तो थक गई थी, हम लोग बाइक में ही गए थे।
तो वो भी थक गई थी, तो बोली कि मम्मी आज स्कूल में नहीं जाऊँगी, थकावट लग रहा है, तो वो भी नहीं गई स्कूल। तो यहाँ देखिए दोनों बहन सोए थे, तो उठे और वो बेड में चले गए। तो वो तब तक ये खाली हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको सेट कर देते हैं। और देखिए ये मोटा कंबल हम लोगों ने अभी रखा भी नहीं है, क्योंकि मेघा जब ये जो स्टैंड वाला फैन आप लोग देखते हैं, ये बहुत तेज़ हवा देता है, जिस कारण से आधी रात को ठंड लगने लगती है। मेघा ये जो मोटा कंबल है वो ओढ़ लेती है, लेकिन इसको भी मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि वो कंबल से पतले थे तो मैंने धो लिया, लेकिन ये कंबल बहुत ही मोटा है। तो हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी रहेगी हम लोग दोनों मिलके धो लेंगे। तो साइड में मेरे कपड़े पड़े हुए थे, बुगू के पैंट सब थे। और देखिए ये शॉल है, ये शॉल मैं जो 12 महीना निकाल के रखती हूँ, तो वही वो बाहर था, तो मैंने फोल्ड करके साइड जो पलंग का साइड होता है उसमें रख दिया, क्योंकि बुगू को पैंट वगैरह की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो मैं बाहर ही रखे रहती हूँ। तो वही देखिए मैंने साइड करके रख दिया। तो बेडशीट मेरा गंदा नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक कपड़े से अच्छे से बेडशीट को झाड़ दिया। तो बासी झाड़ू तो मैंने की थी सुबह में, तो फिर सोचा कि चलो एक बार इतना बेड वगैरह को झाड़ा है, चलो फिर से एक बार पोछा लगाने के पहले झाड़ लिया जाए। तो वही देखिए मैं झाड़ रही हूँ। तो सुबह में एक बार झाड़ू लग जाती है, लेकिन फिर मन नहीं भरता है कि दोबारा ना करे और पोछा लगा ले, तो इसलिए मैं हमेशा ये करती ही हूँ और चारों तरफ लगाती हूँ। ये नहीं कि रूम वगैरह में ही लगाती हूँ, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ दूसरी बार तो मतलब चारों तरफ लगाती हूँ, कहीं भी मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मेरा झाड़ू वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू बहुत खांस रही थी और सर्दी भी लगा हुआ था, तो इसीलिए वो स्कूल भी नहीं गई। तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा सा कुछ पिला लिया जाए। तो वही मैंने तुलसी का पत्ता, मेरे हस्बैंड नहाए थे सुबह में, तो मैंने बोला कि तोड़ दे रखिए तुलसी का पत्ता, तो वही तुलसी पत्ता तोड़ दिए थे। और इसमें एक छोटा सा अदरक, दोनों को मैंने कूट लिया और उसका रस निकाल के, और थोड़ा सा मैंने शहद देखिए यहाँ पे मिला लिया है। अब तीनों को मिला के मैं उसे पिलाऊंगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव है। यदि सर्दी के बाद बच्चे को खांसी हो रही है, तो आप ये थोड़ा थोड़ा करके यदि 1 चम्मच तीनों मिला के इसको पिलाएंगे ना, तो खांसी एकदम मतलब गायब हो जाती है। इसे सुबह शाम मतलब सुबह में और दोपहर में ज़रूर दे 1-1 चम्मच। देखिएगा आपके बच्चे की खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। तो मैं हमेशा जब भी बुग्गू की सर्दी के बाद खांसी होती है, मैं यही करती हूँ और वो ठीक भी हो जाती है। तो वही देखिए मैंने पिला दिया, तो अब वो खेलने लगी। तो फिर मेरा आलू भी ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब रोटियां पका लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कपड़ा को बिछा लूँगी, क्योंकि मैं अभी अभी किचन को क्लीन किया है, तो फिर से गंदा हो जाएगा, तो फिर मुझे करना पड़ेगा और एक काम बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़ा को बिछा लिया जाए। ये तो मैं करती ही हूँ, लेकिन फिर भी सोचा कि अब बार बार किचन को साफ़ नहीं करूँगी। एक बार किचन साफ़ हो गया तो हो गया, अब मैं फिर दोपहर के लंच के बाद ही अब करूँगी। तो यहाँ देखिए आटा को थोड़ा मैं मिला रही हूँ, ताकि रोटियाँ अच्छी बने, क्योंकि आटा गूँथने के बाद रख देने, जब हम बनाने लगते हैं तो एक बार मिला लेना चाहिए, इससे रोटियाँ सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ देखिए फटाफट मैं आलू का जो पराठा है वो बना लूँगी, क्योंकि बच्चे बुग्गू बोल रही है भूख लगा है भूख लगा है, तो वो जब भी वो भूख लगता है तो वो बिस्कुट वगैरह खा लेती है। तो वो उसने खा लिया, बिस्किट खा लिया और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने दिया था वो पी लिया, तो वो अब खेलने लगी। इसके बाद जब मैंने उसे काढ़ा पिलाया तो बोला कि थोड़ा देर पानी नहीं पीना। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि काढ़ा पिलाने के बाद करीब 30 मिनट तक पानी नहीं पिलाइएगा बच्चे लोगों को, तभी ये काढ़ा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां बनाने के लिए मतलब बेल ही रही हूँ आटा सबको। तो यहाँ देखिए मैं एक एक करके सभी आलू के जो पराठे हैं वो बना लूँगी। और दही है, तो दही के साथ आलू के पराठे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले रिफाइंड डाल रही हूँ। तो बटर बच्चे लोग पसंद भी नहीं करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बटर, तो इसलिए मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। तो रिफाइंड को पहले मैं गरम कर लिया। तो गरम करने से क्या होता है ना, आलू के पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो जब भी मैं रोटियां या पराठा कुछ भी बनाती हूँ तो रिफाइंड को ज़रूर गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियां नहीं पकाऊंगी, मैं 4-5 रोटियां पकाऊंगी, बाकी मैं दोपहर के लिए छोड़ दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कपड़ा धोना है, बहुत सारे काम है, अष्टमी पूजन भी है, तो इसीलिए मैं आज अभी कम ही रोटियां बनाऊंगी, दोपहर में बना लूँगी।
तो चलिए यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी 4-5 जो रोटियाँ थी वो बना लिया। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो जब हम लोग शाम में आए थे तो मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि रात हो गई थी, तो रात में मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ घर में, तो वही मैंने छोड़ दिया। तो सुबह में बहुत ही गंदा निकला। और देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, तो 2-3 बार जब मैं पोछा को डुबा रही हूँ तो पूरा पानी गंदा हो गया। तो यहाँ डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, जिस कारण से डेली तो पोछा लगता ही है, और यदि एक दिन भी आप नहीं लगाइए ना तो पूरा घर चिपचिपा जैसा लगने लगता है, मतलब एक डस्ट का परत बैठ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ आज अच्छी तरह से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मतलब एक बार लगाने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार डुबा डुबा के आज रूम को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। तो मैंने नहा धोवा लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं, जो मोटे मोटे कपड़े हैं, लास्टिक वाले कपड़े हैं, यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। और छत में मैं मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी तेज़ धूप है आज। तो जितने लास्टिक वाले हैं मैं साइड साइड दीवार को पोंछ लिया पहले। दीवार में भी बहुत सारे डस्ट आ गए थे। तो मैं रहती हूँ तो अभी तो हम लोग 2 दिन में थे नहीं, तो पूरा दीवार डस्ट से भर गया था। तो अब मैंने आया और देखिए पोछा और पोंछ के ही कपड़ों को यहाँ पे डाल रही हूँ। तो तार को भी हम लोग पोंछ के ही कपड़ा डालते हैं, तार में भी डस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लास्टिक वाले जितने कपड़े हैं मैं डाल दूँगी, और जो डार्क वाले जो मेरे सूट हैं, मेघा के टॉप सब हैं, उसको मैं साइड में डाल दूँगी। क्योंकि डार्क वाले कपड़े को मैं यदि डालूँगी यहाँ पे तो उसका कलर फेड हो जाएगा, तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा यही करती हूँ कि डार्क वाले कपड़े हमेशा शेड में ही सुखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डार्क वाले जितने कपड़े थे मैंने फिर से बाल्टी में रख लिए, और प्लास्टिक वाले जितने हैं मैं सबको वही तार में डाल दे रही हूँ। तो धूप लगेगा तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो इस तार में ज़्यादा कपड़े आते नहीं हैं, कम ही कपड़े में ये तार भर जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये तार भर गया। अब मैं गली की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे जितने मेरे डार्क शेड वाले कपड़े हैं सबको मैं यहाँ डाल दूँगी। यहाँ ये क्या होता है ना, यहाँ हवा से भी सूख जाता है, मतलब ये गली में हमेशा मतलब अच्छा हवा आता है, और गर्मी में तो ये गली राहत देने वाला हवा देता है। ठंड में आप तो ज़रा सा बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन गर्मी में बहुत ही सुकून देता है यहाँ पे बैठने पर। तो वही हवा देने के कारण ही कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बगल में और भी बच्ची लोग रहती है, और बुग्गू चली गई उन लोग के साथ खेलने के लिए। तो इसके बाद जितने कपड़े बचे थे मैंने यहाँ पे फटाफट तार में डाल दिए। और यहाँ देखिए दुपट्टा मेरा बड़ा हो रहा था, तो मैंने फोल्ड करके दुपट्टा को भी डाल दिया कि सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हवा के कारण दुपट्टा मेरा पतला था तो सूखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हाथ में बुगू चप्पल ले लिया और यहाँ वहाँ खेल रही है, और वो चोटी को खोल रही है, क्योंकि 2 ठो लाई थी अपने गाँव से हेयरबैंड, तो हेयरबैंड को लगाने के लिए रबड़ को खोल रही है। तो कपड़े वगैरह को पसार के मैं आ गई देखिए यहाँ पे रूम में। तो मैंने आपको बताया कि इस रूम में बच्चे बैठे थे, तो उस रूम को सिर्फ मैंने सेट कर दिया, ये रूम तो बचा ही था। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ सेट करने के लिए। तो मच्छरदानी लगा ही हुआ था, मेरे हस्बैंड सोए थे, तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी को देखिए खोल रही हूँ। और बोतल वगैरह बुग्गू पी थी पानी, तो वहीं पे रख दिया था। तो सारा मतलब अस्त व्यस्त बेड था, तो पहले मैं सबको हटाऊंगी, इसके बाद ही अच्छे से बेड को सेट करूंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंबल, तो 2-3 दिन में मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, मतलब ठंड ठंड लग रही थी रात में। तो अचानक अभी देखिए गर्मी लग रही है, लेकिन 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई थी, तो वही कंबल को निकाली थी मैं ओढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब मैं बेड को सेट कर रही हूँ, तो ये मेरी सास ने बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये लेदरा लेदरा हम लोग बोलते हैं, काथा है इसको हम लोग, मतलब हमारे गांव में काथा बोला जाता है। तो देखिए ये चूहा ने पूरा काट दिया है, क्योंकि ये वो साइड झुका रहता है ना, ये एक कोना। तो देखिए ये चूहा ने क्या हाल कर दिया है, पूरा होल कर दिया है। तो जब हम लोग मैट्रेस वगैरह नहीं खरीदे थे, तब मेरी सास ने ये जो काथा है वो हम लोगों को दिया था। तो उस जमाने का, मेरी सास लोग के जमाने का ये एक तरह से गद्दा ही था। पहले लोग तो गद्दा के बारे में जानते नहीं थे, यही काथा को बनाते थे और गद्दा समझते थे। तो देखिए हम लोगों को कितना प्यार से दिए थे, और देखिए ये चूहा पूरा काट दिया है। जब मैं आके यहाँ पे देख रही हूँ, और हम लोग 2 ही दिन में ये देखिए काट के कैसा छेद कर दिया है। मतलब वो किसी को देखा नहीं, हल्ला गुल्ला भी नहीं दिखा, एक चूहा था। तो मैं देख रही थी कि तो इधर उधर हो रहा था, तो हम लोग मारते नहीं है ना कोई जानवर को, तो सोचे कि क्या करेगा ये। तो देखिए ये थोड़ा सा कोना झुका हुआ था ना, तो पूरा छेदा कर दिया, पूरा काट दिया, कुतर दिया है।
तो मुझे बहुत ही अफ़सोस लगा इस चीज़ को देख के कि बताइए कितने प्यार से मेरी सासू माँ ने हम लोगों को दिया था। ये हम लोग के लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि इतनी जो बनाते हैं उनको पता होगा कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है। ये जो दोनों अंगुली है, हमारे जो फिंगर हैं, तर्जनी वगैरह जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इसमें जो बनाते हैं उनकी छेद हो जाती है। तो इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। इस तरह चूहा ने ख़राब कर दिया, मुझे तो रोना आ गया देख के। मतलब बहुत ही ख़राब लगा। मेरी सासू माँ का ये कीमती तोहफ़ा है हम लोगों के लिए। जब हम लोग का मैट्रेस नहीं था तो ये हम लोग के लिए भी गद्दा था। जैसे उन लोग के टाइम ये गद्दा होता था, तो जब हम लोग के पास गद्दे नहीं थे तो यही हमारा गद्दा था। तो मतलब बहुत ही ख़राब लगा देख के इस कांथा को ऐसी हालत में देख के। तो मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है कि 2 दिन हम लोग गए। देखिए मैं ससुराल 2 दिन गई थी और देखिए कैसा हालत ख़राब कर दिया। मतलब ज़रा-सा भी नहीं बचा है। इधर मतलब होल कर दिया है। देखिए कितना कुतरा है, उसको कितना समय लगा और कितना वो फुर्सत में है चूहा कि पूरा काट दिया। तो बहुत ही ख़राब लग रहा है फ्रेंड। तो इसको समय मिलने के बाद मैं इसे ठीक करूँगी, लेकिन ख़राब तो हो ही गया। ये मेरी सासू माँ का सबसे कीमती तोहफ़ा था। बेचारी कितना मेहनत करके हम लोगों को बना के दी होगी। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।